अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है अर्नेस्ट हेमिंगवे की एक शॉर्ट स्टोरी अ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस। अर्नेस्ट हेमिंगवे जो है वो अमेरिकन आथर है। उसने बहुत से फेमस नॉवेल्स लिखे और बहुत सी शॉर्ट स्टोरीज़ की कलेक्शंस लिखी और 1954 में उसे लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला। अ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस जो है वो एक फेमस शॉर्ट स्टोरी है अर्नेस्ट हेमिंगवे की। बेसिकली ये एक बूढ़े शख्स की कहानी है जिसकी उम्र तकरीबन 80 साल है और वो अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग आ चुका है और वो तन्हाई का शिकार हो चुका है। वो मरना चाहता है और उसने एक दफ़ा सुसाइड करने की भी कोशिश की है। वो एक कैफ़े में बैठा हुआ है, वहाँ पे 3 लोग मौजूद हैं। एक वो ओल्ड मैन जो बहरा है, सुन नहीं सकता, और उसके साथ 2 वहाँ पे कैफ़े में वेटर मौजूद हैं। एक ओल्ड वेटर है और एक यंग वेटर है। तो 3 करैक्टर जो हैं वो कैफ़े में मौजूद हैं। रात के 2:30 बज रहे हैं और ये बूढ़ा शख्स कैफ़े में बैठकर शराब पी रहा है और वहाँ के जो 2 वेटर हैं, ओल्ड वेटर और यंग वेटर, वो इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि इस बूढ़े शख्स ने ख़ुदकुशी करने की कोशिश की है, जिसमें से इसकी जो भतीजी है उसने इसे बचाया, इसकी जान बचाई और उसने इसे रोका, ख़ुदकुशी नहीं करने दी। और वो डिस्कस कर रहे हैं कि ये ख़ुदकुशी करना क्यों चाहता है, हालांकि ये बहुत ही अमीर शख्स है, बहुत ज़्यादा पैसे माल और दौलत वाला है, फिर ये ख़ुदकुशी क्यों करना चाहता है। तो इस पे ओल्ड वेटर जो है वो यंग वेटर को बताता है कि ये शख्स तन्हाई का शिकार है और इसके नज़दीक जो लाइफ है उसका कोई मकसद नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, तो इस वजह से ये ख़ुदकुशी करना चाहता है। लेकिन जो यंग वेटर है उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और वो घर जाना चाहता है क्योंकि उसकी वाइफ जो है वो उसका इंतज़ार कर रही है और रात के 2:30 बज चुके हैं, तो वो कैफ़े को अब बंद कर देना चाहता है। लेकिन जो ओल्ड मैन वहाँ पे बैठा हुआ है, शराब पी रहा है, वो और शराब पीना चाहता है। वो ओल्ड मैन जो है उसका मसला ये है कि वो रात के अंधेरे से उसे डर लगता है और सोने से उसे डर लगता है। इन 2 चीज़ों से उसे डर लगता है। ना वो सोना चाहता है और ना वो किसी अंधेरे वाली जगह में बैठना चाहता है। उस ओल्ड मैन को जो रोशनी वाली जगह है वो पसंद है। तो इसीलिए इस शॉर्ट स्टोरी का जो नेम है वो अ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस है कि वो जिस कैफ़े में बैठा हुआ है वो एक क्लीन कैफ़े और वेल लाइटेड है, उसमें लाइट्स बहुत सी जल रही हैं। तो इसलिए वो ओल्ड मैन जो शराब पी रहा है वो उस कैफ़े को पसंद करता है, क्योंकि उस ओल्ड मैन को जो है वो अंधेरे से और नींद से डर लगता है। तो वो उस कैफ़े में बहुत ज़्यादा रोशनी है तो वहाँ पे उसे बैठना पसंद है। और रात के 2:30 बज रहे हैं और वो बैठा शराब पी रहा है और वो चाहता है कि उसे और शराब दी जाए। लेकिन जो कैफ़े के वेटर्स हैं, ख़ास तौर पे यंग वेटर, वो तंग आ चुका है और वो जो है वो चाहता है कि अब ये ओल्ड मैन चला जाए। लेकिन ओल्ड मैन नहीं जा रहा और वो वहीं पे बैठा हुआ है। इस पे जो है ओल्ड वेटर वो यंग वेटर को समझाता है कि यार तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए, अगर वो और बैठना चाहता है तो तुम्हें उसे बैठने देना चाहिए और इससे कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो तन्हाई का शिकार है। मैं उसकी सिचुएशन समझ सकता हूँ, वो अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका है। अगर वो इस चीज़ में सुकून महसूस कर रहा है यहाँ पे बैठने में तो उसे बैठने दिया जाए। लेकिन जो यंग वेटर है वो कहता है कि ये तो अलोन है, तन्हा है, लेकिन मैं तन्हा नहीं हूँ, मेरी बीवी मेरा घर पे इंतज़ार कर रही है और रात के 2:30 बज रहे हैं, मुझे घर पे जाना है और मुझे कैफ़े को बंद करना है। तो यही डिस्कशन चल रही होती है और इसी दौरान ओल्ड मैन उठता है और वो वेटर को टिप देने के बाद चला जाता है। तो यहाँ पे जो है वो स्टोरी एंड हो जाती है। इस शॉर्ट स्टोरी में बेसिकली अर्नेस्ट हेमिंगवे ने अब्सर्डिज़म का जो कंसेप्ट है उसको डिस्कस किया है कि लाइफ इज़ नथिंग, कि मतलब जो ज़िंदगी है वो कुछ भी नहीं है, या हम कह सकते हैं कि नथिंगनेस का जो कंसेप्ट है इसमें इस चीज़ को डिस्कस किया गया।